बांग्लादेश ने सीनियर सियासतदान ने भारत को धमकी दी और कहा कि हसीना वाजिद को वापस बांग्लादेश के हवाले कर दो, नहीं तो जंग के लिए तैयार हो जाओ। क्या कहेंगे? तो मर्द मुजाहिद के मर्द मुजाहिद लोग हैं, खुदा की कसम मर्द मुजाहिद हैं। आज वो हमसे आगे हैं। किसके लिए वो टक्का है? टक्का क्या था? वो आज हमसे वो टक्का आगे है। वो मर्द मुजाहिद हैं, समझे। आज वो पाकिस्तान के साथ गठजोड़ कर है। उन्होंने अपनी गलती तस्लीम कर ली है। शेख मुजीब अलहदा हुआ, समझे ना, पाकिस्तान को दो टुकड़े किया हमारे लोगों ने। तो क्या मुफाद की खातिर आज जो कुछ भी है मुफाद की खातिर जो लोग करें। हुकूमत को चाहिए कि उसके ऊपर पाबंदी लगाएं, कायदानियों के ऊपर। हम मुसलमान हैं, कलमा गो हैं, हम इनको कायदानियों को नहीं मानते। बाकी मंदिर शंदर ये आर्जी चीजें कभी आएंगे कभी जाएंगे, समझे ना। तो बाकी जो ये सऊदी की बात है, बांग्लादेश तो देखें हमारा असूली तौर पे तो हम यही समझते बांग्लादेश और हम यकजान है, लेकिन सकूत ढाका के बाद उन्होंने लड़ा शनाख्त कर ली है। फिर भी हम उनके साथ हैं। अगर हसीना वाजिद को हवाले किया जाए बांग्लादेश के तो ये जान भी हाजिर है उनके लिए। अगर वो इंडिया के साथ जाते हैं या जंग करते हैं हम उनके साथ। बांग्लादेश का अच्छा फैसला है कि वो हसीना को ला के तो सजाए मौत दें चौक में। क्या वजह बांग्लादेशी भारत से इतनी नफरत क्यों करते हैं? बांग्लादेश इसलिए करते हैं क्योंकि वो अपने आप को एक मजबूत मुल्क समझते हैं। उन्होंने ठीक है ना, उन्होंने कहा है कि इसको वापस करो। हम भी इस बार ठीक है, हम भी ये राय देते हैं कि उसको जो है ना वापस लाया जाए। ठीक है, ये स्टूडेंट ने जो उन्होंने किया, लेकिन कुछ हमें भी इक़दाम ऐसे करने चाहिए। सऊदी अरब में शराब खाने खुल गए, गैर मुस्लिम को खुली इजाज़त मिल गई शराब पीने की, क्या कहेंगे? ये तो हमारे लिए शान की बात है क्योंकि मुसलमानों के मुल्क में ऐसा हो रहा है तो फिर तो इंसान काफरों के बारे में तो कोई बुरा भला बोल। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। बांग्लादेश के कोई छोट भैया नेता हैं जिन्होंने भारत को धमकी दी है कि अगर शेख हसीना को भारत जो है बांग्लादेश को वापस नहीं करता है तो भारत के ऊपर अटैक कर दिया जाएगा। अब ये खबर सुनने के बाद में पाकिस्तान के कुछ लोग जाहिल हैं, वो उछल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम भी भैया भारत से लड़ने के लिए जाएंगे। तो पहले हम लोग पाकिस्तानियों का रिएक्शन देखते हैं इस खबर के ऊपर, फिर बात करेंगे इस वीडियो के अंदर जो बात की गई है उसके बारे में। अगर आप भी मेरी तरह रिएक्शन वीडियो बनाकर पैसे कमाना चाहते हैं तो आप मेरा YouTube रिएक्शन का कोर्स खरीद सकते हैं जिसका प्राइस 1000 रुपए है। स्क्रीन में मेरा WhatsApp नंबर आ रहा है, अगर आप कोर्स खरीदना चाहते हैं तो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आइए वीडियो देखते हैं। क्या वजह है बांग्लादेशी भारत से इतनी नफरत क्यों करते हैं? बांग्लादेश क्योंकि भारत ने इसको दो टोटे कराया और उसने सब कुछ शेख मुजीबा की वजह से सब कुछ यानी उलमाए दीन को कत्ल किया। उनके ऊपर क्या कुछ जुल्म नहीं हुआ, बच्चों के ऊपर जुल्म हुआ, स्कूल के बच्चों के ऊपर। जहाँ जुल्म होगा वहाँ पे तो ये हालात हो। देश के सीनियर सियासतदान ने भारत को धमकी दी और कहा कि हसीना वाजिद को वापस बांग्लादेश के हवाले कर दो, नहीं तो जंग के लिए तैयार हो जाओ। क्या कहेंगे? बांग्लादेश तो देखें हमारा असूली तौर पे तो हम यही समझते बांग्लादेश और हम यकजान है, लेकिन सकूत ढाका के बाद उन्होंने लड़ा शनाख्त कर ली है। फिर भी हम उनके साथ हैं। अगर हसीना वाजिद को हवाले किया जाए बांग्लादेश के तो ये अच्छा है। ये नहीं कि किसी मुल्क के मामलात में दूसरे मुल्क को टांग नहीं अड़ानी चाहिए, बल्कि किसी को कोई मुदाखला नहीं करनी चाहिए। बाकी पाकिस्तान है खुद मुख्तार है, बांग्लादेश है खुद मुख्तार है। ठीक है, हम मुसलमान उस लिहाज से दुनिया के किसी कोने में वो हमें दर्द होता है, लेकिन बांग्लादेश तो हमारी ये एक दूसरी शाख है। बल्कि ये समझ लें कि हमारी जान भी हाजिर है उनके लिए। अगर वो इंडिया के साथ जाते हैं या जंग करते हैं हम उनके साथ हैं। क्या वजह है बांग्लादेशी भारत से इतनी नफरत क्यों करते हैं? असल में पहले तो वो समझे नहीं है ना, क्योंकि उनकी चाल थी। तो साइसी लोगों की चालें होती हैं, सब लोग समझते हैं कि ठीक है भाई जी ये हो जाएगा, बांग्लादेश तरक्की करेगा। हालांकि लादेनियत फैली है, सामान रुश्ते भी वहीं से उठा है। जितनी लादेनियत भारत की वजह से आई है। अभी कल्चर भी उनका तबाह हुआ है, सब कुछ हुआ है। उन्होंने अभी देख लिया कि हमारा कल्चर तबाह हो रहा है। बांग्लादेशी बड़े तरीक़े वाले लोग हैं, उन्होंने कहा कि भाई इस तरह नहीं होना चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता हसीना वाजिद को भी निकाला है, बल्कि आहिस्ता क्या बहुत तलबा तरीक बहुत बड़ी चढ़ी है, बढ़ चढ़ के उन्होंने हिस्सा लिया है। फिर उनको लीडर वज़ीर बना है, सब कुछ उठा के अभी चाहिए उनको ये कि भारत से कशी कर लें, क्योंकि भारत कभी भी तस्लीम नहीं करेगा कि भाई उन्हें जो है बांग्लादेश में हालात ठीक हो या उनके हक में ना हो। उन्होंने सही बात की है क्योंकि जो भी गद्दार हो मुल्क के साथ धोखा करे उसके साथ ऐसे ही होना चाहिए, क्योंकि ऐसे तो हर कोई उठ के मुल्क में करप्शन करके भाग जाएगा। वो उनका बांग्लादेश का अच्छा फैसला है कि वो हसीना को ला के तो सजाए मौत दें चौक में। क्या वजह है बांग्लादेशी भारत से इतनी नफरत क्यों करते हैं? बांग्लादेश इसलिए करते हैं क्योंकि वो अपने आप को एक मजबूत मुल्क समझते हैं। सऊदी अरब में शराब खाने खुल गए, गैर मुस्लिम को खुली इजाज़त मिल गई शराब पीने की, क्या कहेंगे? ये तो हमारे लिए शान की बात है क्योंकि मुसलमानों के मुल्क में ऐसा हो रहा है तो फिर तो इंसान काफरों के बारे में तो कोई बुरा भला बोल ही नहीं सकता। बांग्लादेश के सीनियर सियासतदान ने भारत को धमकी दे दी और कहा कि शेख हसीना को वापस करो, नहीं तो जंग के लिए तैयार हो जाओ। क्या कहेंगे? बांग्लादेश बांग्लादेश है, पाकिस्तान पाकिस्तान है। वहाँ की जो अवाम है वो बाख्तियार है। यहाँ पे जो लोग हैं ना बस उनका अल्लाह ही हाफ़िज़ है, ये अपना हक लेना नहीं जानते। बांग्लादेश भारत से इतनी नफरत क्यों करते हैं? बांग्लादेश भारत से नफरत करते हैं। आई डोंट थिंक कि वो नफरत करता होगा, क्योंकि वो तो क्लोज फ्रेंड है। वो उनके इशारों पे ही चलता है, भारत के इशारों पे ही चलता है। पाकिस्तान की कभी बात सुनी है उसने? नेवर। बांग्लादेश भारत से इतनी नफरत क्यों करते हैं? बांग्लादेश भारत से 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 नफ
पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस अफगानी क्यों निकलते हैं, इसकी क्या वजह है? पाकिस्तानी हदूद के अंदर जितने भी, ये सवाल नहीं पूछें तो आप बेहतर है, क्योंकि इससे मसाइल पैदा हो जाएंगे। उन्होंने ठीक कहा है ना, उन्होंने कहा है कि इसको वापस करो। हम भी इस बार ठीक है, हम भी ये राय देते हैं कि उसको जो है ना वापस लाया जाए। ठीक है, ये स्टूडेंट ने जो उन्होंने किया, लेकिन कुछ हमें भी इक़दाम ऐसे करने चाहिए, क्योंकि हमारी जो है ना जो लोग हैं ये कम्युनिटी में आपस में नहीं करते ना, तो इस वजह से आपस में ये इनके इख्तलाफात हैं। अब जैसे देखें ना, अब मैं आया हूँ तो मतलब कि इमरान खान साहब को आज काफ़ी टाइम हुए, उन्होंने उनको जो है ना जेल के अंदर रखा हुआ है, तो हमारी अवाम बिल्कुल खामोश है, वो बोलती नहीं है। क्या वजह बांग्लादेशी भारत से इतनी नफरत क्यों करते हैं? देखिए, उनके अपने इशू भी हो सकते हैं ना, काफ़ी इशू हो सकते हैं, इसके बारे में हम क्या सकते हैं, लेकिन एक तो सबसे बड़ी इनकी जो है ना मज़हब को भी देखा जाए, और दूसरा जो है ना उनका वो अपने आप को लेके जाते हैं, इसमें हम कुछ नहीं। बांग्लादेश वाले ठीक बोल रहे हैं, क्योंकि मुल्क के साथ ऐसा ही होना चाहिए, उन्होंने गद्दारी की है, तो जैसे यहाँ पे और या पाकिस्तान में वही हाल यहाँ पर हो, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ बर्बाद हो रहा है। हुकूमत को चाहिए कि उसके ऊपर पाबंदी लगाएं, कायदानियों के ऊपर। हम मुसलमान हैं, कलमा गो हैं, हम इनको कायदानियों को नहीं मानते। बाकी मंदिर शंदर ये आर्जी चीज़ें कभी आएंगे कभी जाएंगे, समझे ना। तो बाकी जो ये सऊदी की बात है, ये क्या सऊदी अरब में शराब खाने खुल गए, ये है क़यामत की निशानी, ये क़यामत की निशानी है, ये सब कुछ होगा। आज बेहुदा औरतें घूम रही हैं, ये क़यामत की निशानी है। शराबें पी रहे हैं, क़यामत की निशानी। हम तो ये कहते हैं इस्लामी कानून नाफिज करें। यहाँ पे कोई हुकूमत करने वाले नहीं है, सब लापरवाह हैं, अपने खाने वाले हैं, गरीब की परवाह नहीं है। कोई गवर्नमेंट भी है वो मुफाद की खातिर करे। खुदा की कसम करके कहता हूँ, या वहाँ गरीब जो है वहाँ मर रहे हैं, बिजली के बिल जो है वो कहाँ दे रहे हैं, घरों से सामान बेच रहे हैं। तो ये क्या जुल्म नहीं हो रहा है? कभी किसी के गवर्नर के उनको बिलों के बारे में कुछ सोच समझ में रखते हैं? ये हम पे जुल्म हो रहा है। और राह के एजेंट हमारे मुल्क में घुसे हुए हैं और वो इसको दिन रात कोशिश करते तबाह करने की। लेकिन इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ हम एक कौम है, हम ऐसे अनासिरों को न सिर्फ ढूंढेंगे, निकालेंगे और उनको निकाल के बाहर भी फेंकेंगे। बलूचिस्तान की महरूमियों का जिम्मेदार कौन है? हमारी रियासत है या बलोची खुद हैं? नहीं, देखें, इसमें हमारी रियासत जो है ना वो बिल्कुल उसकी पर तवज्जो नहीं दे रही, वो सिर्फ वहाँ से मादनियात इकट्ठा करने में लगी हुई है। जबकि हमें इंसानी लोगों को जब तक हम उनकी चैन नहीं बनाएंगे, उनको इकट्ठा नहीं करेंगे, उनको खड़ा नहीं करेंगे उनको पाँव पे, उस वक्त तक हम जो है वो कभी तरक्की नहीं कर सकते। मादनियात होना एक चीज़ है, मादनियात की आवाम तक रसाई और आवाम तक उसका फ़ायदा मिलना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जब एक चीज़ मिल जाती है, अभी जैसे सांगड़ में तेल के ज़खायर मिले हैं, अभी मैंने न्यूज़ पढ़ी है कुछ अर्सा पहले कि सांगड़ में तेल के ज़खायर मिले, बहुत ज़्यादा तादाद में मिले हैं। ठीक है, अब मिलना तो ठीक है, लेकिन उसकी इजाज़त भी हमें ये हो कि हमें डायरेक्ट आवाम के पास, महंगाई जिस तरह आपके सामने सर चढ़कर बोल रही है, और महंगाई का इस वक्त दौर रहा है, महंगाई में हम बहुत पीछे चले गए हैं। बांग्लादेश हमसे आगे चला गया, बाद में आज़ाद हुआ, चीन हमसे पहले आज़ाद हुआ, वो हमारे बाद आज़ाद हुआ, वो भी आगे चला गया। क्या वजह है कि हम बहुत पीछे चल रहे हैं? तो इसकी वजह हम खुद हैं। दोस्तों, पाकिस्तान के लोग इतने बेवकूफ़ हैं, उनको धर्म के नाम के ऊपर आप खुदा दो भी कूद जाते हैं। जैसे अफगानिस्तान के अंदर जब लड़ाई चल रही थी तो पाकिस्तान उसमें कूद गया था पैसों के लिए। हालांकि जो जनता वहां पर कूदी थी वो जिहाद के नाम के ऊपर कूदी थी, और आज उनका आप हाल देख लीजिए, अफगानिस्तान के हालात धीरे धीरे करके सुधर रहे हैं। और दूसरा आप ये भी देख लीजिए कि अफगानिस्तान के लोग कितनी ज्यादा नफरत करते हैं पाकिस्तान से। अब ये सबक सीखने के बाद में भी जो पाकिस्तान के लोग हैं जाहिलों जैसी बातें कर रहे हैं। बांग्लादेश उनसे अलग हो चुका है। बांग्लादेश के लोग और बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट थी पहली वाली, वो सब ये मानती थी कि 1971 में पाकिस्तान के जो आर्मी के जवान थे उन्होंने बहुत ज्यादा बांग्लादेश के लोगों को मारा था और बहुत ज्यादा अत्याचार किया था। वो अत्याचार लोग भूले नहीं है। अभी थोड़ी सी गवर्नमेंट चेंज हुई है, शेख हसीना को वहां से हटाया गया और पाकिस्तान के अंदर लोग जो है बुलबुला उठे हैं। जो यहाँ पर बांग्लादेश का नेता ये बोल रहा है कि भारत के ऊपर अटैक कर देंगे अगर शेख हसीना को जो है बांग्लादेश को वापस नहीं किया गया, तो वो जाहिर सी बात है कोई छोटा मोटा नेता होगा, उसको ये नहीं पता होगा कि जो बांग्लादेश है उसके ऊपर भारत का कितना पैसा बकाया है। पहले वो पैसा दे दो तो फिर इस तरीके की बात करो। दूसरी बात ये कि जो भारत की ताकत है और जो बांग्लादेश की ताकत है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। तो औकात देखकर अगर इस तरीके के बयान देंगे तो बांग्लादेश भी अच्छा रहेगा और उसके जो लोग हैं उनके लिए भी ये सारी चीजें अच्छी रहेंगी। उल जलूल बातें करने वाले बांग्लादेश के अंदर भी बहुत सारे मिल जाएंगे और पाकिस्तान के भी अंदर बहुत सारे मिल जाएंगे। और पाकिस्तान के लोग तो सिर्फ मरने के लिए पैदा हुए हैं। वो सोचते हैं कि भैया हम जो है गरीबी से मर जाए, भुखमरी से मर जाए, इससे अच्छा हम जिहाद के नाम के ऊपर किसी को मार कर मर जाएंगे तो हो सकता है हमें जन्नत मिले। और इसी सोच के कारण जो पाकिस्तान है पूरा बर्बाद हुआ है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।